हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल क्या होता है, सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये किस टाइप की फिगर है और सर्कल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सर्कल सर्कल यानी कि टू डायमेंशनल फिगर जिसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसीलिए इसको टू डायमेंशनल फिगर बोला जाता है। सर्कल एक हमारी टू डायमेंशनल फिगर है जिसको हम पेपर पर ड्रॉ करके आपको दिखा सकते हैं। इसलिए इसको 2D यानी कि टू डायमेंशनल फिगर बोला जाता है, जिसकी लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है। अब सर्कल क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। एक मैंने पॉइंट लिया जो O है, इसको सेंटर मान के इसमें एक फिगर ड्रॉ की, उसको बोला जाता है सर्कल। यानी कि सर्कल को आप कैसे डिफाइन करेंगे। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। A circle is the locus of point equidistant from the given point। यानी कि अगर आप O से इसकी बाउंड्री से कहीं से भी डिस्टेंस मेजर करोगे, कहीं से भी इसके डिस्टेंस को नापोगे, वो डिस्टेंस क्या होगी, वो डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। यानी कि इस पॉइंट से अगर कितने भी पॉइंट इस पे ड्रॉ किए जाएं, इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम होती है। अब रेडियस क्या होती है। रेडियस ऑफ सर्कल इज, ये पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट O है। एक पॉइंट हमने यहाँ पर A लिया, O को A के साथ मिला दिया, इसको बोला जाता है OA इज द रेडियस ऑफ सर्कल। किसी भी पॉइंट से जो सेंटर का डिस्टेंस होगा उसको रेडियस माना जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट B ले लिया, इसको भी मैंने O के साथ मिला दिया। अब A से जो B बना, ये हो गया डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर ऑफ सर्कल। अब जो रेडियस होती है वो सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल इज 1/2 ऑफ डायामीटर। वो डायामीटर का हाफ होती है। यानी कि डायामीटर को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो रेडियस होती है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सर्कल से रिलेटेड है। अब बारी आती है मेजर सेक्टर की और माइनर सेक्टर की। मेजर सेक्टर क्या होता है और माइनर सेक्टर क्या होता है। माइनर सेक्टर, यहाँ पे हमारे पास उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आर्क क्या होता है। आर्क सर्कल का कोई भी पार्ट, जैसे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मेरा एक सर्कल है, यहाँ से मैंने इस पोर्शन को काट दिया तो मेरे पास ये वाला सर्कल बचा। यानी कि यहाँ से ये पोर्शन कट गया। ये पॉइंट्स हमारे ए और ये पॉइंट बी थे। जो पोर्शन कट गया उसको बोला जाता है आर्क, उसको बोला जाता है आर्क। अब बारी आती है मेजर सेक्टर की एंड माइनर सेक्टर की। एक पॉइंट हमारा यहाँ पर O है, ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है। O को A के साथ मिला दिया और O को B के साथ मिला दिया। यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो इक्वल होता है, इसको रेडियस बोला जाता है। अब जो ये वाला हमारा सेक्टर आया, इसको बोला जाता है माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल, माइनर सेक्टर। और इसके अलावा जो ये बच गया है इसको बोला जाएगा मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल, मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। अब बारी आती है कि हमारा माइनर सेगमेंट की और मेजर सेगमेंट की। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ऐसे ही मैंने, जैसे कि ये सर्कल ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने एक पॉइंट ए लिया और यहाँ पर एक पॉइंट बी लिया। ए को मैंने बी के साथ मिला दिया। ये वाला पोर्शन जो हमारा होगा, ये वाला पोर्शन, यानी ये वाली आर्क हुई जो इसके अंदर एरिया कवर हो रहा है, ओ ए को बी के साथ मिलाने पर
इस एरिया को क्या बोला जाता है? इस एरिया को बोला जाता है माइनर सेगमेंट, और जो बाकी ये वाला एरिया बच गया इसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट, इसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट। सो ये हमारा डिफरेंस है, व्हाट इज़ द माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट को। सो ये वाली हमने इस वाले टॉपिक पे यानी कि इस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया आर्क क्या होती है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है। अब कोड क्या होता है? कोड ए को बी के साथ मिलाने पर एक ये लाइन ड्रॉ हुई है ए बी, जिसको बोला जाता है कोड ऑफ द सर्कल, इसको बोला जाता है कोड ऑफ द सर्कल। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, जैसे कि लेंथ ऑफ आर्क को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला है थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर। अब थीटा क्या होता है? यानी कि कोई भी एंगल इसको हम बोलते हैं थीटा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, यानी कि यहाँ से जो ये पोर्शन आया ये एक माइनर सेक्टर का है और ये वाला पोर्शन मेजर सेक्टर का है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाले एंगल को बोला जाता है थीटा, यानी कि ये वाली आर्क ए बी, यहाँ से जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोला जाता है थीटा, और जो एंगल बच जाएगा वो हमारा होगा मेजर सेक्टर का एंगल, और जो टोटल एंगल एक सर्कल में बनता है वो एंगल होता है 360 डिग्री का। अब इस फॉर्मूला में इस थीटा को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ए बी जो ये आर्क हमारा यहाँ पर एंगल बनाएगी उसको बोला जाता है ये वाला थीटा, यानी कि इस थीटा को उस एंगल से हम रिप्लेस करेंगे। सो इस तरीके से आप लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी आती है एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। थीटा क्या होगा? अब ये हमारा कौन सा सेक्टर है? ये एक माइनर सेक्टर है जो ए बी ने बनाया है यहाँ पर सेंटर पर, और यहाँ पर वो एंगल है जो यहाँ पर बनेगा, इसलिए इसको हम थीटा के साथ रिप्लेस करेंगे। सो जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है और किसी सेक्टर का एरिया निकालना है तो वो है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय द पाई आर स्क्वायर। सो जो पूरा एंगल यहाँ पर सेंटर पर बनता है वो 360 होता है, इसलिए जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं इस थीटा को हम लिखते हैं 360। ये ऑलरेडी हमारे पास 360 है टोटल एंगल जो यहाँ पर बनता है, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। 360 से 360 कट जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस से मेरा मतलब है ये वाला आउटर एरिया, ये वाला जो ये लाइन ड्रॉ है पूरी, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो कि कैलकुलेट होती है 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। एरिया और सरकमफ्रेंस के लिए हम यहाँ पर पाई का यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 और 3.14। इस तरीके से आप सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी आती है एरिया ऑफ सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल की, अगर सर्कल का हाफ कर दिया जाए तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा एरिया है उसका हम हाफ कर देंगे तो यहाँ से एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। इस तरीके से हम एरियाज को कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट।
अब बारी आती है एरिया ऑफ सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है आर स्क्वायर पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। आर स्क्वायर पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। इस तरीके से हम एरिया ऑफ सेगमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ सेगमेंट को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे पास सेगमेंट्स क्या होते हैं। हम ऑलरेडी ये सेगमेंट का पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ऐसे ही माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। ए को बी के साथ मिलाया तो ये एक कोड हमारी डिज़ाइन हो गई, यानी कि ये कोड बन गई। ए बी इज़ द कोड ऑफ द सर्कल, ए बी इज़ द कोड ऑफ द सर्कल। ए बी हमारी कोड है और जो ये वाला एरिया है इसको बोला जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और जो ये वाला पोर्शन हमारा बच गया इसको बोला जाता है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, यानी कि बड़ा पार्ट ये है हमारा छोटा पार्ट। इस तरीके से आप सेगमेंट को याद रख सकते हो। ए बी एक हमारी कोड है और ये वाले पोर्शन को बोला जाता है माइनर सेगमेंट और ये वाले पोर्शन को बोला जाता है मेजर सेगमेंट। हमने यहाँ एरिया ऑफ सेगमेंट को कैलकुलेट करना है। ये आपका डिपेंड करता है कि माइनर सेगमेंट का कैलकुलेट करना है या फिर मेजर सेगमेंट का कैलकुलेट करना है। आपने एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आर का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास होगी। पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। इस फॉर्मूला को आप याद कैसे रखेंगे? अब इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं एक रफ सा सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर सकती हूँ। मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ कर दिया। मैंने यहाँ पॉइंट ए लिया, यहाँ पर पॉइंट बी लिया, ए को बी के साथ मिला दिया और यहाँ पर हमारे पास आया है ये हमारा सेंटर हो गया ओ। ये अब हमने एरिया ऑफ सेगमेंट को कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज मैंने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से लेकर ये पूरे एरिया में से ये जो पूरा हमारा एरिया है, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन, इसमें से अगर मैंने ये छोटे वाले पोर्शन को कैलकुलेट करना है, मैं कैसे करूँगी? अगर पूरा हमारे पास फॉर्मूला है, पूरा हमारे पास इसका एरिया है, उसमें मैं ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूंगी तो यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। इसको एक बार आप दोबारा से सुनिए। इस पूरे पोर्शन में से अगर मैं ये ट्राइंगल वाले पोर्शन को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला शेडेड पोर्शन आ जाएगा, यानी कि ये मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। पूरे में से ट्राइंगल को माइनस करके माइनर सेगमेंट के एरिया को मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, यानी कि मैं फॉर्मूला से पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, जो मैं फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ सेक्टर के लिए। सेक्टर में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। इस फॉर्मूला को मैंने इस तरीके से लिखा, आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। आप ये फॉर्मूला को मेमोराइज कर सकते हैं। अगर आपने इसको क्रैम नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, इसको माइंड में रखना है तो आप इस तरीके से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ये थे हमारे सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको आप यूज़ करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को, इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।